ये ट्रिगर पॉइंट आप देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है और समझना बहुत जरूरी है किस तरीके से ये ट्रिगर पॉइंट साउथ कोरिया बनता जा रहा है, नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है। और अब शायद लोगों को ट्रंप की याद आ रही होगी, शायद नॉर्थ कोरिया पर अमेरिकी धमकियां बेअसर। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया किसी भी वक्त कर सकता है 7वां न्यूक्लियर टेस्ट। सिर्फ ब्रेकिंग रखें, नॉर्थ कोरिया ने की 7वें न्यूक्लियर टेस्ट की सारी तैयारी। नॉर्थ कोरिया में अमेरिकी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सुंग किम की चेतावनी। नॉर्थ कोरिया ने इस साल सबसे ज्यादा 31 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं। यह बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा इसकी जरा आपको पूरी डिटेलिंग देना चाहूंगा। यूएस की वार्निंग, ध्यान से देखें, आपको यह खबर बताना चाह रहा हूं। यूएस की वार्निंग, किम की परमाणु तैयारी। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के स्पेशल प्रतिनिधि सुंग किम का दावा है नॉर्थ कोरिया कभी भी अपने 7वें न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे सकता है। किसी भी वक्त न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नॉर्थ कोरिया ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुद्दों को हल करने के लिए नॉर्थ कोरिया को कोई दिलचस्पी नहीं है। रविवार को ही नॉर्थ कोरिया ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। इस साल अभी तक नॉर्थ कोरिया ने 31 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है या फायर किया है। पिछले साल यह 25 था आंकड़ा। इससे पहले 2019 में नॉर्थ कोरिया ने पूरे साल 25 मिसाइल टेस्ट किए थे। इसके साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे सामने है वो है साउथ कोरिया को लेकर। सीधे दिखाएं, नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका ने की बड़ी बैठक। ध्यान से देखें, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के बीच बैठक। शॉट्स प्ले ऑन करें। तीनों देशों के डिप्लोमैट की सियोल में हुई बैठक। बैठक में नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर हुई चर्चा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ मैं पुष्पेश सर के पास जाऊंगा। बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। साउथ कोरिया में नए मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है अमेरिका। अमेरिका ने साउथ कोरिया में नए साइट्स खोजना शुरू किया। सेंट्रल सियोल में अभी भी मौजूद रहेगा अमेरिकन मिलिट्री बेस। योंगसांग गैरिसन में नई अमेरिकी एम्बेसी के पास हो सकता है नया बेस। नॉर्थ कोरिया की वजह से साउथ कोरिया में अमेरिका बढ़ा रहा है ताकत। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स के साथ मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। पुष्पेश सर, ये जो कोरियन पेनिनसुला है, आप इसमें क्या रिएक्शन देखते हैं? मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। अगर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया तो सैंक्शंस के अलावा अमेरिका के पास और कौन सा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है सर। तो इतनी बड़े बड़े बोल, इतनी बड़ी बड़ी बातें। देखिए, मुझे लगता है कुछ देर पहले कैप्टन ऑगस्टीन जो कह रहे थे, सबका सीधा ताल्लुक उससे है। अमेरिका की जितनी ये मुरा कुश्ती इधर उधर चलती है, उसका एक ही मकसद होता है, अपने हथियारों का निर्यात। आपकी खबर खुद ये स्वीकार कर रही है कि 7वां परमाणु परीक्षण होगा। तो 6 परमाणु परीक्षण का कोई असर जब नहीं हुआ है, ना अमेरिका की सेहत पर, न दक्षिण कोरिया की सामरिक सुरक्षा पर, तो 7वें से क्या अंतर हो जाएगा? बार बार उत्तर कोरिया यही प्रदर्शित करता है क्षेपास्त्रों के परीक्षण से, परमाणविक परीक्षण से, कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। जिसे रोग स्टेट कहते हैं वो है, जो कुछ पर थोड़ा बहुत असर हो सकता था वो चीन का है, मगर चीन ये करने को राजी नहीं है। और कोविड की चपेट में आने के बाद, बुरी तरह कोविड से घिरा होने के बाद, यदि उत्तरी कोरिया अपने तेवर नहीं बदलता है तो जाहिर है कि अमेरिका उस पर कुछ नहीं कर सकता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जापान, नाटो का जो समझौता बदलाया जा रहा है, नाटो क्या कभी रूस से या चीन से सीधे भिड़ने का दुस्साहस कर सकता है? राष्ट्रपति बाइडेन ये स्वीकार कर चुके हैं कि नाटो अगर सीधे प्रत्यक्ष लड़ाई में हिस्सा लेगा तो रूस के साथ लड़ाई अमेरिका की होनी लाजिमी है। तो उसी तरह का संयम कथनी और करनी में हमको यहाँ कोरियन प्रायद्वीप में भी देखने को मिलेगा। वेल सेड पुष्पेश सर, एज ऑलवेज ये कल का एडिटोरियल है सर, एंड आई विल ऑलवेज से दिस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।